नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात हाजिर पे मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। चांद यहाँ ना निकला। फिर से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड कश रमजान एडिशन। आज हम अनफिल्टर्ड बातें जरूर करेंगे, लेकिन कश नहीं मार सकते क्योंकि रोजा है। कैसा जा रहा है आपका रमजान सर? काफ़ी अच्छा। मैं उस दिन ये तला से बात कर रहा था। आई फील एट पीस, लाइक शैतान की प्रेजेंस, लाइक शैतान की एब्सेंस फील होती है। तुझे तूने मुझे बताई थी ये बात, हाँ। मुझे फील हुआ है कि एकदम शैतान आज ही। एंड आई थिंक मैंने बॉयज़ को ग्रुप में भी कहा था, लेकिन दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट टू रिफ्लेक्ट एंड रिकग्नाइज आप कैसे इंसान, बिकॉज जो गंदा ख्याल, जो गंदी बात, जो गंदी हरकत, एवरीथिंग इज ऑल यू कांट ब्लेम द डेविल। ऐसे ही है कि शैतान ने उकसाया, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, तो इस सब आप हो। इस हिसाब से मैंने नोटिस किया कि मैं ही हूँ फिर बहुत बड़ा कंजर हूँ। सॉरी। मुझे पता है, मैंने एक बुक में बैठ के पढ़ा था, उसमें ना शैतान का पर्सपेक्टिव था। तो उसमें उसने दो बातें कही थी कि एक तो ह्यूमन मुझे हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं क्योंकि इसको उनको इजी वे आउट मिल गया, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। और दूसरी बात थोड़ी ऑफ टॉपिक है, लेकिन उसने कहा था कि इट वाज बेसिकली कि लाइक आई विल आल्सो बी इन हेवन, व्हिच इज़ अ प्रिपोस्टरस थिंग फॉर ऑल मुस्लिम्स। बट उसमें ये था कि डेविल पहले हेड ऑफ एंजल्स था ना, he knew how God works and all of that, no? Like he was close to God. Yes. So he's like, why would I damn myself for it, like हमेशा? कि अगर मुझे पता होता हमेशा ही मेरे लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा? तो उसके बाद बेसिकली उस बुक के अंदर यूज लाइक eventually I will also be forgiven and come into heaven because God is all forgiving. Okay. Which was an interesting perspective कि because obviously वो क्यों इतनी बेवकूफ़ हरकत करेगा? ईगो में आके चलो आप एक गंदी हरकत कर लो, लेकिन आप अपने आप को हमेशा knowing he knows कि infinite है, क्योंकि हमारे लिए तो मुश्किल comprehend करना मुश्किल है ना कितना infinite है। जब है। उसने वो हरकत की उसे पता ना हो कि ये consequences आएंगे। यार वो कितने शुरू से वो बंदा जिन से हेड ऑफ एंजल्स रहा और पता नहीं we don't have a concept of time कितने हजारों साल रहा होगा, तो उसको तुझे क्या लगता नहीं पता होगा? मतलब I mean, I'm not agreeing with it, but it's just a तो नहीं कर सकता ना मतलब perceive. डिसीजन, लेकिन फिर भी हाँ, कि मैं ये नहीं करूंगा तो कितनी बड़ी सजा। हाँ ये है। हाँ लेकिन फिर बात ये है ना कि after he got the warning or the threat, हाँ तो उसको ये तो पता है ना कि अल्लाह मियाँ जो कहते हैं वो होता है, फिर why would he not take that back? बिल्कुल ऐसे ही है। Because then he was like, नहीं, I'll prove you wrong. अगर वो चाहता ही could have been, oh like, हाँ sorry, सही कह रहे हैं। मुझे नहीं फील हुआ अपने रोज़ों में कि शायद शैतान नहीं गए, क्योंकि शायद मैं ही था शैतान। नहीं, लेकिन तुझे एक सुकून नहीं फील हुआ? आई फील लाइक सबको हुआ है। पहले एक दो रोज़ों में मेरी सेम हरकतें थी। मैंने 5 नहीं नमाज़ें पढ़ी, 2-3 पढ़ी हैं। मैं वही कर रहा था, इफ्तारी के बाद हाथ गलत जगह जाने लग जाते थे, तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है। तो फिर एक दो रोज़ों के बाद मैंने शीशे में देखा अपने आप को, मैंने कहा नहीं रमज़ान है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट सारी होती हैं कि टेक एडवांटेज ऑफ दिस मंथ, ये करो वो करो, मतलब सारे इतना है पीस, लेकिन मुझे दिल में फील नहीं हुई वो खुशी इस बार। I'll tell you one thing, हाँ जो मुझे लगता है, it's not lust, it's habit. ऐसे ही है। हाँ लिटरली तुझे दिल नहीं चाह रहा होगा, हाँ तू आदत से कर रहा होगा। बिल्कुल हाँ, तो आदत से ही लिटरली कभी कभी आपको दिल भी नहीं चाहता, मुझे कुछ हो भी नहीं रहा, लेकिन बस मैं कहता हूँ कि हाँ टाइम आ गया बस अब कुछ करना है जाके, तो वो तो है। So I think that's where रमजान का वो comes ना, यस कि तू हैबिट तोड़ सकता है, that's on you, but lust अगर शैतान बहका रहा है, that's a bit harder. क्योंकि But अगर आप कर लो ऐसा कोई काम, तो उसके बाद आपने 5 नमाजें पढ़नी है रमजान में 100%, तो फिर आपको हर बार नहाओगे, कितनी बार नहाओगे और क्या करोगे, तो वो फिर अच्छा रमजान में मैं भी फॉलो करना पड़ता है। रमजान में मैं भी इस चीज़ में लैग कर रहा हूँ, नमाज। यस क्योंकि मेरी ज़ोहर और असर मिस होती है न सोने की वजह से। सोने की वजह से मैं डायरेक्ट इफ्तारी पढ़ता हूँ तौबा, लेकिन उसके बाद फिर क्या मगरिब इशा और फजर हो जाती है। यार मैं एक चीज़ कहूँगा, मस्जिद जाना हेल्प्स। बताऊँ क्यों? आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन जब आप कम्युनिटी देखते हो सारे उठ के, लाइक अगर आप वही नमाज जो घर में पढ़नी है, अगर आप मस्जिद जाना शुरू कर दो ना, आप दोबारा आपको जाना पड़ेगा। वहाँ लोग आते हैं, जानने वाले होते हैं, लाइक मुझे तेरा नहीं पता, फेस 7 में तो बहुत जानने वाले हैं, एंड वो सारा होता है। और दूसरा, तूने कभी तरावियाँ पढ़ी हैं? नहीं। तरावी पढ़,
पता नहीं क्या लाइक तो समझ नहीं आ रही, कुरान है पूरा कुरान रिसाइट कर रहे हैं तो 20 तरावी पर 8 पढ़, सो बेसिकली यू कैन प्रे इधर 8 और 20, तो 8 तरावियां पढ़, पता नहीं क्या बस मजा आता है। और मस्जिद जाके पढ़नी होती है ना। हाँ तो फिर तो और लोग भी होते हैं, वो यूनिटी भी फील होती है। यूनिटी फील होती है bro। हाँ। मैं जब उम्रे पे लास्ट टाइम गया था ना, तो मैं 8 तरावी पढ़ के जा रहा था ब्रो, इतना लाइक गूज़बम्स वाला सीन था। मैं सीढ़ियों से उतरा हूँ, लाइक लाखों लोग, बिकॉज वी डोंट नो, लाइक आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट कितने लाख लोग होते हैं खाना काबा में, लाखों लोग सजदे में। मी लाइक आप शॉक में जाए, इफ यू नॉट देयर यू कांट एक्सपीरियंस इट, बट ब्रो डू यू इमेजिन कि आपको इंडिविजुअल लोग विद इंडिविजुअल लाइव्स, लाखों लोग बाउइंग डाउन एक जगह पे गिरे हुए हैं, मैं गूज़बम्स आ गए थे। या आप जब इवन पिक्चर भी देखते हो ना, हाँ कि लाखों लोग, तो आपके पिक्चर देख के आपको कुछ हो जाता है, तो रियल लाइफ में देख के तो भाई नज़ारा ही अलग होता है। नहीं फिर यही बात होती, क्या फ़ायदा, क्या मतलब किस चीज़ का? मुझे अपने ऊपर होता कि लाइक फिर भी गुनाह, फिर भी नमाज ना पढ़ना, लेकिन साइकिल नहीं खत्म होता ना। लेकिन एटलीस्ट चलो ये तो बात तेरी सही है कि तू अपने आप को कह रहा है कि साइकिल खत्म नहीं होता, तू अपने आप आई थिंक की बेइज्जती ऑलमोस्ट कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट तेरा साइकिल जारी है, यू नो, ये भी दैट हैज टू काउंट फॉर समथिंग, कि लाइक तूने रियलाइजेशन, हाँ कि साइकिल तो चल रहा है ना एटलीस्ट, कि चलो मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा, तो तेरे दिमाग में कॉन्शियस तो तू है कि जब तू कर रहा है कोई गलत काम, तो वो एटलीस्ट अच्छी बात है। क्योंकि जब आपको बिल्कुल साइकिल ही खत्म हो जाए ना, या तो आप एक साइड पे चले जाए दूसरी साइड पे, तो अनलेस इट्स द बैड साइड, द नॉन रिलीजियस साइड, तो फिर मसला हो जाता है। हाँ दैट्स ट्रू, एंड ऊपर से realizing कि you're doing something wrong and you're stuck in a cycle is also very important। एक और थोड़ी ऑफ टॉपिक बात, बल्कि कंप्लीटली चेंज, गैरत के 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। किसके? गैरत भाई के? गैरी भाई के 10,000 सब्सक्राइबर है, तो उसको पॉडकास्ट पे लाते हैं ना। गैरी भाई को लाओ, वो गेंशिन इम्पैक्ट खेलते हैं गैरी भाई। अच्छा हाँ, तो मुझे नहीं समझ आई थी उसका YouTube चैनल तो आगे समझाएगा ना। मैंने कहा थोड़ा डाइवर्स होगा, फोर्टनाइट खाली, लेकिन ब्रो मैन हैज 10,000 सब्सक्राइबर, सम ऑफ हिज वीडियोस हैव मिलियंस ऑफ व्यूज। हाँ एक पे आई थिंक 1.6 मिलियन व्यूज। गैरी भाई दोस्त है हमारे कॉन्टेक्ट के लिए। हाँ YouTube वीडियोस बनाता है गेंशिन इम्पैक्ट पे। तो खैर गैरी भाई का सीन ये है कि उसकी इनकम भी है यूट्यूब से। अच्छा हाँ कमाता है, कोई $1,000-1,500 कमा लिए थे, बैंक में पड़े थे, अभी भी कमा रहा है कंसिस्टेंटली। यार उसको लाते हैं ना, लेकिन उसके अम्मा पापा उसे देते नहीं पैसे, तो कल रोल रहा था कि मुझे प्लीज एक गेम ले दें, तो उसके मैंने कहा बड़े दफा हुए ना तो उसने पैसे ला के दिए गैरी भाई, क्योंकि वंडर एज नहीं 19 का, तो उसने ओ लेवल्स के बाद नहीं किया कुछ, तो अब वो वीडियोस छाप रहा है। Oh, so it's his only thing. He's not doing A levels or anything. अब कह तो रहा है कि मैं एकेडमी में ये वो कर रहा हूँ, लेकिन अगर हर वक्त ये वैलोरेंट में पेश हुआ होता है, जब भी गैरी भाई को कॉल करो रेडी होते हैं वैलोरेंट के लिए, और वो वैलोरेंट की वीडियोस भी नहीं डालता, तो वो कंटेंट भी नहीं है। मैंने इसे 100 बार कहा वैलोरेंट की वीडियो डाले, कहता है आई एम नॉट गुड इनफ। तो मैंने कहा बेटे दो टाइप का, तू प्रो नहीं है, प्रो गेमर नहीं है, हम शुगल कितना लगा रहे हैं, उसको डाल दे। नहीं 100% नहीं, बट उसकी ऑडियंस इंग्लिश है, उसकी ऑडियंस इंग्लिश भी है और छोटे भी हैं। गेंशिन इम्पैक्ट काफी बच्चे खेलते हैं। अच्छा। तो हम गालियां बहुत देते हैं, वैलोरेंट खेलते हैं और बहुत हर किस्म की बात करते हैं ना। हम गैरी की यूट्यूब वीडियो बना रहे तो हम अपने आप को सेंसर थोड़ी करेंगे। हां तो बल्कि गैरी की भी काफी बेइज्जती हो रही है, बहुत ज्यादा गैरी की बहुत बेइज्जती। मैं डिस्कॉर्ड में बैठ के जो बातें सुन रहा होता ना, गैरी को वर्जन जितना बात बुलाता है ना, नर्ड वर्जन, ये वो तोतला। गैरी भाई की पिक्चर भी बल्कि आई है, पठान लगता है सही यूं, वो जो रिजवान ने भेजी थी ना, बनी हुई है गैरी भाई की। हां बस मैंने उस दिन मैं बैठ के सोच रहा था कल कि एक तो मैंने गैरी को देखा ना कि गैरी को लाना चाहिए पॉडकास्ट पे। दूसरा मैंने सोचा कि हाउ वी ऑलवेज सेड ना, वैसे रमजान में टू बी ऑनेस्ट हमें रेहान रिजवान को लाना चाहिए था। हाँ रेहान रिजवान को इस्लामिक पॉडकास्ट के लिए हम ला सकते हैं, वो आ रहा है वापस 5-6 दिन में, तो इंशाल्लाह उसको हम ले आएंगे। चलो देखते हैं। और दूसरा मैं सोच रहा था कि रेहान रिजवान के साथ अगर हसन इब्राहिम अब्बासी भी हो जाए ना, ओए 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 तो भी कॉम्बो हो जाएगा, 4 घंटे की पॉडकास्ट बनेगी। लेकिन मसला ये होगा 30 मिनट बाद उन्हें कहेंगे रुक जाओ भाई, हम तबाह हो जाएंगे। क्यों? हम अपोजिंग है ना, हम अपोज क्यों कर रहे हैं उनकी रिलीजियस बात? अच्छा नहीं, एज अ डिबेट यस, तो डिबेट तो हम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बिकॉज़ आई हैव नोटिस समथिंग कि वी कैन से कि लाइक ओ लाइक जैसे अगर लेट्स सपोज टू लाइक तेरे कोई जानने वाले डोंट वेयर द स्कार्फ, या वो पर्दा नहीं करते, या वो बाय जीन्स, जो भी बात होती है जो टैबू होती है उस कंट्री में, तो अब आई नो कि रिजवान और हसन कैन प्रोवाइड a religious basis or reference that is accurate and उनकी रिसर्च है, they know, बिल्कुल हम उसको अपोज कर सकते हैं,
बट हम इस्लाम से कोई रेफरेंस से अपोज नहीं कर सकते, हम लॉजिक से कर सकते हैं। तो आई फील लाइक हमें थोड़ी रिसर्च करके हमें बस उसी थोड़े वेस्टर्न माइंडसेट से जाना पड़ेगा। नहीं बट ईच टू देयर ओन, अपनी मर्जी उस माइंडसेट से। हाँ बट फिर हमें लाइक इस्लामिक वो भी होना चाहिए। हाँ, इस्लामिक जो स्ट्रिक्ट जो बात लिखी हुई है ना, उसको तो आप नहीं कर सकते डिबेट। नहीं, लेकिन फिर मेरी डिबेट ये आती है कि दैट इज अप टू इंटरप्रेट एवरीवनस ओन इंटरप्रिटेशन। तो फिर कर सकते हैं डिबेट, सही कह रहे हो। तो फिर लेकिन उसके लिए हमें इतना एजुकेटेड होना चाहिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो आई मीन अगर आप बैठो सोचो 5 मिनट उस बारे में, तो आप कहीं ना कहीं से बात निकाल ही सकते हो कि नहीं उसकी मर्जी की नहीं। लेकिन छोटे से छोटा सवाल बंदा पूछे जिसका आपको जवाब पता भी है, उससे एक बहुत बड़ी डिबेट निकल जाती है। लेकिन वो तो सही कह रहे हैं, 4 घंटे की होगी, 4-5 घंटे की पॉडकास्ट होगी। खैर मैंने लिखे भी थे टॉपिक्स, हमने महंगाई के बारे में भी बात करनी थी। दिल से दुख हुआ, करंट लगा है भाई को यार। insanity bro, because here's the thing, मुझे धचका लग रहा है कोरोना से, लग रहा है ना, लाइक इनकम वाइज, फैमिली वाइज, लाइक लग्जरीज गिव अप कर, लग्जरी। मैं सोचता हूँ यार, जो बंदा लाइक लेट्स सपोज ड्राइवर है या काम करने वाले हैं जिसकी सैलरी 20,000 है, बिल्कुल वो मुझे पता है कि वो 20,000 पे ही तब से सर्वाइव कर रहा है। तो अब वो क्या करता है यार, मुझे आई कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड। बिल्कुल बहुत बुरे हाल। अभी मारगला नहीं है, वहाँ मैं गया हुआ था लास्ट वीक, रमज़ान ड्राइव ना, तो हम पैकेट्स, लोग डोनेट करते हैं पैसे, हम उसके पैकेट्स बनाते हैं, हम गाँव वालों को गिव आउट करते हैं। काफ़ी वायलेंट एंड डेस्परेट सीन्स पैकेट के पीछे ना। हाँ तो काफ़ी स्मोकी को वहाँ खड़ा किया हुआ था, वो भौंकता था और कोई ऑर्डर में आ जाता था। तो बट हाँ, लोग यही देख के फील होता है ना बंदे को, कितनी डिस्परेशन खाने के पीछे है। पैकेट है एक, मेरा भी यही सीन है, मुझे नहीं पता था इतना बैड सीन है, क्योंकि लाइक आप सुनते हो, मैं सुन रहा था, लेकिन मैं तो बस अपने जोन में ही होता हूँ, काम पे जाता हूँ, घर आता हूँ, मैंने क्या लेना होता है, वही वाटर पराठा, मुझे क्या पता प्राइसेस चेंज हुई है नहीं हुई। लेकिन सुनता हूँ कि सिगरेट की प्राइस डबल होगी, ये प्राइस डबल होगी, मेरा भाई घर में बातें कर रहा होता है, मुझे नहीं पता। फिर जब एक दिन मैं गया पिंडी असल में मार्केट चीज़ें लेने, अपनी अम्मी के साथ राशन लेने, घर का सामान लेने, तो आपके दिमाग में एक रफ प्राइस होती है चीज़ों की, जो मैं ओवर एस्टिमेट ही करता हूँ, ताकि जब देने पड़ जाए काउंटर पे पैसे तो कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। वो मैं ओवर एस्टिमेट करके भी जब गया हूँ तो उसकी ट्रिपल आई है प्राइस, तो मेरी ब्लास्ट हो गई। और मेरी अम्मी को शौक नहीं लगा, तो मैंने पूछा वो क्यों जाती रहती है बाहर मार्केट, तो तुम्हें पता है? तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा बैठे सही थी। मुझे ये याद है कि हम ग्रीन वैली से सौदा लेते थे, जब ग्रीन वैली लेना शुरू किया, हमारा सौदा स्टार्ट हुआ था अंदाजन लाइक लेट्स सपोज मंथ का 25K से 35K 40 50 60। और अब तो हमने इम्पोर्टेड चीज़ें बंद कर दी, लाइक नटेला नहीं आता, हाइंस की केचप नहीं आती, ये सारा कुछ बंद कर दिया। बहुत पागलपन है। एंड ब्रो हम तो माशाल्लाह फिर प्रिविलेज्ड हैं। जो लोग अब तुझे वो तो बेसिकली आई वाज हियरिंग, मुझे अयान बताया था, किसी यूट्यूबर ने ना कराची में, तुझे इंटरनेट पे मिलेगा, अगर मिला तो क्लिप भी डाल दी, एक बंदे ने ना कार्ट ना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को आई थिंक फ्री या बहुत चीप प्राइस पे रखा था कराची में लोगों के लिए, क्योंकि हार्ड टाइम्स पीपल ने उसको मारा, उसके कार्ट को लूटा, तोड़ फोड़ की, एंड इनसेन हो गया था। एंड इस तरह किसी को भी नहीं मिला। इसी तरह अभी आटा की कोई सेल थी समथिंग, मुझे अभी पता चला, मैं ऊपर बैठी थी कि कोई आटा की दुकान पे कोई सेल थी या समथिंग, 12 people died in a stampede जस्ट थोड़ी देर पहले। बहुत पागल हुआ। ऐसे ही है, मतलब राशन ही तो मेन, क्योंकि है ना सामान, तो ऐसी बात है। अभी करीम वाला ड्राइवर भी रोल रहा था मेरा भाई से, बड़ी डीप कन्वर्सेशन बढ़ गया था उसके साथ कन्वर्सेशन में, अभी करीम वाले भाई के साथ। वो तो फिर डिफरेंट बात बता रहा था दुबई, वो उसको हॉर्न से मसला था, लिटरली कि लोग हॉर्न क्यों देते हैं। यहाँ मैं दुबई में था, वहाँ कोई हॉर्न नहीं देता। बात सही है, पता है मेरे पापा भी कहते हैं बाहर हॉर्न खाली तब बजाते हैं जब कोई इमिनेंट लाइफ डेथ हो। कि कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा हॉर्न दिया तो वो बंदे ने पीछे मुड़ के ऐसे देखा जैसे कोई मतलब कोई फौत हो गया, परेशान हो गया, तो वो हिल जाते हैं। बहुत अलर्ट है। हाँ, एंड इधर तो बल्कि आदत, इधर अगर आप हॉर्न ना दो ना तो फिर आपको लोग ऐसे देखते हैं कि तू पागल तो नहीं है। मैं नहीं देता हॉर्न, लेकिन देना पड़ता है पाकिस्तान। नहीं देना पड़ता जो है, आई एग्री, माय फादर इज अगेंस्ट दिस। लाइक मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं हॉर्न देता हूँ, कहते हैं नहीं देने की जरूरत, और उन्होंने मुझे गाड़ी चला के दिखाई भी है हॉर्न के बगैर। बट टू बी ऑनेस्ट उसमें ये सीन होता है कि यार आपको अपने सुकून के लिए देना पड़ता है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर कमिंग एट यू, इट इज अ कोलिजन, वो घुसते जाएंगे, आपको हॉर्न से अपनी प्रेजेंस अवेयर करनी है कि भाई इधर मेरी गाड़ी, इधर ना आओ, तो ध्यान के ऐसी। और स्पेशली जब जीटी रोड पे जहाँ लेन सिस्टम नहीं है, लेफ्ट राइट बीच, नहीं हर जगह यू लेफ्ट राइट। जीटी रोड तो फिर वाइट लगे हैं। तू सदर कभी गया? हाँ, बहुत बैड सीन है भाई सदर में।
बल्कि वहाँ तो वो भी नहीं है, इशारे भी नहीं, और जो है वो काम नहीं करते, और कुछ येलो बत्ती पे ब्रो इशारे ऑन भी लोग नहीं सुनते, जिसने जाना है वो जाएगा, जिसने आना है वो आएगा। तो हॉर्न देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप भाई दें तो समझ आ सकती है क्यों दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। और मैं उस पे था, क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक और महंगाई। बात थी करने, महंगाई होगी हमारी खत्म, यही कंक्लूजन है ना कि महंगाई पे मैं खाली एक बात कहूँगा कि अगर हम बाहर रह रहे होते तो मैं एक बहुत बहुत ज़्यादा बातें करता इस मुल्क की पॉलिटिक्स के बारे में, असल में किन लोगों ने इस मुल्क को ख़राब किया, बट मैं खाली इतना कह सकता हूँ कि व्हेन यू नीड टू पास अ बिल कि यू कांट टॉक अगेंस्ट अस और वी विल अरेस्ट यू। अब मुझे नहीं पता if you know about this। नहीं मुझे पता है, मेरा भाई मुझे हर वक्त कह रहा होता है कि फोन पे कुछ ऐसा ना कहना, ट्विटर पे कुछ ऐसा ना कहना। ब्रो do you realize कि obviously there is something wrong if you need to pass a bill to say we will arrest you। फ्री स्पीच नहीं है ना, फ्री स्पीच नहीं है, तो that speaks for itself। I'm not obviously, मुझे ये कहना पड़ेगा, I'm not against or anything, but I'm just saying कि अगर आपकी फ्री स्पीच नहीं है, you're either hiding something or you're in the wrong। क्योंकि डिक्टेटरशिप है ना, हिटलर हो गया, कोई भी उठा के देख लो, प्योर हो। बिल्कुल ऐसे ही। और जहाँ फ्री स्पीच होती भी है ना, वहाँ लोग बोलते हैं, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस आते तो हैं, तो वो फ्री स्पीच कंप्लीटली ना हुई, लेकिन यहाँ तो आप बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपको पता है 100% बस बेटे घर में हो जाएगा। अच्छा नहीं, सेकंड भी पहले भी ऐसे था। हाँ हाँ, बट पहले लीगली नहीं होता था, पहले अगर आपने बोला ना तो वो नहीं होता काली भी को। और अब केसेस बहुत एक्सट्रीम है इस तरह की बातों के। मेरे ख्याल से उन्होंने अपना कैंपेन उठाने वाला शायद 10 गुना ज्यादा कर दिया। अब लीगली उठा सकते हैं, काली वीको का नंबर इंक्रीज हो गया है सब्सटेंशियली। तो तेरा ये कहना है महंगाई पे कैसे नहीं बोल सकता तू कुछ जिनके बारे में? मैंने खाली ये कहा है कि फ्री स्पीच होनी चाहिए। तो हम जिस दिन बाहर के मुल्क जाएंगे तब हम इस वाली पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे। अनलीश बेशक मुल्क के हालात ठीक हो गए हो, हम इसी टाइम के हिसाब से वापस आके मारेंगे, तब पट लो जो अनलीश कर। हाँ मैंने एक और चीज की मजा है ना, दुबई से भी चुक के ले जाए, होटल से बाहर निकलो खाली नवाज शरीफ क्या, सॉरी मैं जोड़ो मैं पॉलिटिकल होने लगा कट मैं देखो कितना टाइम रह गया तक हम नहीं पाए। हाँ तेरा अगला टॉपिक भी है ना। अच्छा, हमारा जो पॉडकास्ट की इनकम आई है माशाल्लाह 0 एपिसोड डालने से, हमने 2 न्यू एडिशंस किए हैं अपने टेक में। पंखा जी, पाक फैन एंड हमारा प्रोफेशनल माइक सोनी का A710 प्रोफेशनल माइक 3-legged माइक। ये चल रहा है, मतलब ये चल रहा है मैं जरा चेक कर लूं। चेक करके हम आपको बताते हैं हमारा सोनी का A400 3-legged माइक जो नया लिया है। हाँ चल Amazon से, वो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं एक मेरी आई थी ख्याल दिल में, हाँ मेरे दिल में बहुत एक अच्छा ख्याल आया। महंगाई के बाद जो अगला टॉपिक था ना जी, कि मैं इंस्टाग्राम पे था, जैसे हम सारे यूज करते हैं। जी जरूर, हमने बोबा और पिछली बातें करनी थी ना, करो जरूर। नहीं कैरी ऑन हो गई। बोबा हमने कर ली थी। बोबा का हमारा रिव्यू ये था कि मिड और नेस्क्विक जैसा टेस्ट करता है और बहुत ही स्क्विशी है। वो दे दिया था। हाँ बस मतलब हमने कुछ कैरी ऑन नहीं करना, हमने एक चीज कैरी ऑन करनी थी, वो जो हम हर बार कैरी ऑन कर रहे होते हैं, नमाज। पिछली बार हमने इस तरह एंड की थी, लेकिन हमने नमाज अभी पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया ना। हमने हाँ पिछले सेगमेंट में कर लिया। अच्छी बात है। हाँ और बाय द वे नॉन प्लान्ड हो गई है। क्या मतलब नॉन प्लान्ड? मतलब हमने कैरी ऑन नहीं की, खुद ही आ गई है ना, रमजान आ गया है। क्योंकि पिछली बार हमने पॉडकास्ट से एंड की थी कि जी हमने नमाज की बात की, तो आप खुद ही समझ ले कैसा जा रहा है हमारा दिन। तो मतलब कुछ नहीं जा रहा था। खैर हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे था, मैं स्वाइप कर रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ रील्स पे कम लाइक्स हैं और कुछ रील्स पे ज्यादा लाइक्स है, जैसे होता है। जैसे होता है। लेकिन मैंने कहा कि जिन पे कम लाइक्स हैं और जिन पे ज्यादा लाइक्स हैं, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये मेरे दिमाग में नजर आ रहा था कि एक बंदा है, ठीक है, वो गिटार पे गा रहा है गाना, लेकिन वो बैठा है, पीछे नॉर्मल घर की बेडशीट है, फूल लगे हैं, दीवार है, कुछ ज़्यादा एस्थेटिक प्लीजिंग नहीं, आवाज़ बहुत प्यारी है, लेकिन गा रहा है, बस नॉर्मल कैमरा क्वालिटी है और लाइक्स कम है। जहाँ एस्थेटिकली प्लीजिंग बैकग्राउंड है ना, और बाल उसके बस सिल्की हैं लड़के के, और कपड़े अच्छे पहने हैं, और पीछे पर्दा है जिसके थ्रू लाइट आ रही है, जहाँ एस्थेटिकली प्लीजिंग बैकग्राउंड है, उसकी बस वो जो एक सोफिस्टिकेटेड वाइब है, उसके लाइक्स फटते ही फटते हैं। चाहे उसका टैलेंट कम हो, चाहे उसकी आवाज़ कम हो, क्योंकि उसका एस्थेटिक ज़्यादा है उसके अराउंड। वो जो दे रहा है फील कि आप रील देख रहे हो, आप हेवनली फील कर रहे हो, वो एस्थेटिक के बहुत लाइक्स हैं। टैलेंट से ज़्यादा, आर्ट से ज़्यादा उस एस्थेटिक के लाइक्स हैं। तो मुझे ये लगता है जेन्युइन। मैं डिसएग्री करूँगा क्योंकि बात ये है कि लाइक्स के पीछे ना हो सकता है एस्थेटिक से ज़्यादा लाइक्स आते हैं, बट जनरली
कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि भाई उसमें रीच आ जाती है, उसमें एल्गोरिदम आ जाता है। ये आई विल एग्री कि ऑब्वियसली अगर कोई ज़्यादा प्यारा बंदा है, ज़्यादा प्यारी जगह है, तो उसमें ये होगा कि देखो जिसने अगर लेट्स सपोज एस्थेटिकली प्लीजिंग और नॉन एस्थेटिकली प्लीजिंग, इसके 1500 हैं, इसके 500 हैं। इसको जो 500 मिले हैं ना नॉन एस्थेटिकली प्लीजिंग, उसको मिले हैं जो लोग सॉन्ग और आवाज़ अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसको जो 500 मिले हैं वो 500 हैं जो सॉन्ग एंड आवाज़ अप्रिशिएट करते हैं, 500 हैं जिनको एस्थेटिक पसंद है, और 500 हैं जिनको उसके बाल पसंद या लुक्स की वजह से, तो वो ऐड अप हो जाता है, सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। ये बात ठीक है। हाँ। तो लेकिन मैंने रणबीर कपूर की जो नई मूवी आ रही है उसके अंदर भी मैंने देखा जिसमें है, श्रद्धा कपूर भी है। श्रद्धा कपूर पे बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हो गया तू श्रद्धा कपूर पे। मैंने देखी है उसकी म्यूजिक वीडियोस, मैं भी खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है। तूने वो वाला स्टेप देखा जब वो ठुमके वाला नहीं ठुमके वाला अच्छा। जब वो पिक करता है और वो इस तरफ फेस कर रही होती है, रणबीर इस तरफ फेस कर रहा होता है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जो लेके जाता है। हाँ वो येलो साड़ी में जब होती है और वाइट में भी होती है ना। हाँ बिकनी भी देखा है आज भगवान है। सॉरी, मैं खाली इतना कहूंगा कि श्रद्धा कपूर बचपन की क्रश है, माशा। आशिकी 2 से भी पहले। अच्छा है। हाँ अच्छा कहाँ से देखा था आशिकी 2 से पहले तुमने? आशिकी 2 में ही देखा था। नहीं उससे पहले देखा था बट मूवी में नहीं देखा था, वैसे देखा था। नहीं आशिकी 2 में भी ठीक ठाक थी, बट इस मूवी में बहुत ठीक ठाक। नहीं मैं बात कर रहा था आशिकी 2 में इफ यू गो मूवी टाइम से तो प्यारी थी, लाइक ब्यूटीफुल, और फिर उसके बाद एज मूवी प्रोग्रेसेस तो उसके लिए फॉन्डनेस भी अच्छा कैरेक्टर से उससे और फिर जैसे भी नई वीडियो आई है तो उसमें तो मैंने देखी है, और मूवी मुझे पता नहीं था रिलीज भी हो गई है, जो पाकिस्तान में नहीं आई। नहीं रिलीज हो गई। हाँ कब की, 2-3 हफ्ते हो गए। अच्छा मुझे लगा कि इन्होंने खाली म्यूजिक वीडियो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन मैंने कहा सारी म्यूजिक वीडियोस क्यों डालती हैं, 6 गाने डालती हैं। अच्छा मैंने एक देखी, आधा प्लॉट तो मुझे यहीं पता चल गया। तो मैंने कहा क्या सीन है, तो मैंने गूगल की तो लिखा 3 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी। वो बॉलीवुड मूवीज पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती ना, बैन हुई है ना ही पाकिस्तानी इंडिया में रिलीज होती, मौला जट नहीं। और उसके अंदर भी यही इशू था मूवी के अंदर, उसके अंदर कुछ रियल वाइब नहीं थी। जब वो घर में बैठे हैं ना, एक फैमिली घर में बैठी है, डिनर कर रही है, बातें कर रही है, हर जगह बस ऐसा उन्होंने माहौल दिया बस मूवी में, अदरवर्ल्डली हेवनली सेटअप दिया है। टेबल स्क्वीकी क्लीन है, वो उसकी एस्थेटिक वाली बात है, मतलब टेबल स्क्वीकी क्लीन है, रणबीर भाई बैठे हैं, पीछे पर्दे हैं, पर्दों में से रोशनी आ रही है, रणबीर भाई ने नई जैकेट पहनी हुई है, नई अभी खत करवा के आया है, हर चीज मतलब परफेक्शन है हर जगह। तो वो एक मूवी में जब आपको रियलिटी चाहिए हो ना, तो वो नहीं अच्छी लगती वो बात आपको बिल्कुल नहीं। बट वो फिर बात ये आती है कि आप रियलिटी सीख कर रहे हो या कर रहे हो, जैसे जिन लोगों को फिक्शन पसंद है उनको तो बहुत पसंद है। हाँ लेकिन उनका जो प्लॉट है वो फिक्शनल नहीं है, लेकिन जो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं ना वो अच्छा अनरियलिस्टिक, ब्लेड परफेक्टली कटी हुई टेबल पे पड़ी हुई है, टेबल साफ है, पर्दों से लाइट आ रही है, श्रद्धा कपूर ने ऑयल लगाया है टांगों में, शाइन मार रही है, मतलब इस तरह का सीन था। तो मुझे भाई बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर हम इस कमरे में मूवी शूट करते तो मुझे ज्यादा पसंद आती, क्योंकि आई गेट ऑथेंटिक टाइप सीन जो होता है, क्योंकि मूवी में तो यही होना चाहिए। तो हम बनाते हैं ना फिल्म, हाँ हमें बनानी चाहिए ऑथेंटिक। तुझे पता है मुझे फिल्म मेकिंग का शौक है। अगर हम ऐहान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाए, क्या ख्याल है, वो हिट हो सकती है? वैसे टू बी ऑनेस्ट हो सकती है ना। तुझे पता है कि वो किस तरह एक सिटी से दूसरी सिटी अब इधर पढ़ता है, अब वो फिर गया, दिमाग में क्या चल रहा है, लव लाइफ उसकी अपनी स्ट्रगल्स क्या हैं। बिल्कुल, अब तो लव लाइफ भी है, हमारा कैसा है तो पता है ना क्या? हाँ मुझे पिछली बार में सुना है, मैंने बल्कि सामने बताया था, खुल के बताया था, बल्कि मुझे बड़ा हैरान हुआ। मेरा बाय द वे रणबीर की खत से मुझे एक बात याद आई जो तूने नोटिस नहीं की, बड़ा फ्रेंड क्या ये क्या है? क्या हेयर कट, खत, हाँ दाढ़ी, हाँ मैंने कराई आज। अच्छा मैंने जरूर किया नोटिस। मैंने किस तरह नहीं की, मैंने पहली चीज नोटिस ये की है, लेकिन मैंने बोला नहीं कि कहीं ज़करिया खुश ना हो जाए। नहीं तारीफें मुंह पे नहीं है। जैसे तूने भी शेव किया, मैंने नोटिस किया, तूने भी हेयर कट करवाया वो बहुत पहले कराया। हाँ उसके बाद मैंने, लेकिन तू माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये घर में आके किया बड़ा ने। क्या चीज? क्यों बाबा ने, पता नहीं क्यों बाबा ने सुबह कॉल की किसी बॉय को, मैंने कल हेयर कट कराने जाना था, वो आज आया, उसने पहले बाबा को की गार्डन में, फिर गार्डन में ओए तुझे भी गार्डन में ही है? हाँ गार्डन में बड़ा माहौल होता होगा ना। बड़ा गलत साउंड कर रहा है, मुझे भी गार्डन में किया मुझे भी गार्डन में किया। तो बड़ा कोई बॉय अपनी किट लाया था साथ? हाँ पूरा बैग शायद। अच्छा ओए किट खोली होगी भाई ने गार्डन में, ओए बड़ा बड़ी चेस आती है घर में कराने।
मैं लाहौर गया था ना रोहित भाई की शादी पे, तो वहाँ भी उन्होंने 12-13 बंदे ने हेयर कट कराना था, सारे कजन्स वगैरह। वो आया था मजे से, हम सारे पॉट फाड़ रहे हैं, वॉशरूम में बैठे हैं, कपड़े मार रहे हैं, रोजा चल रहा है बेटे। लेकिन कह रहे थे ना उस वक्त तो नहीं रोजा चल रहा था। तो और वो बंदा भी बड़ा चिल था, वो भी मजे शुगर लगा रहा, सारे बैठे हैं। बाल काटने का एक एक्स है, बाल काटने वालों का बड़ा एक्स है। मैं जाता हूँ स्टूडियो 6 सिविक सेंटर में। और तूने वो छोड़ दी है? टॉन्सोरियम मैंने छोड़ दी, वहाँ बहुत रश होता है, अन्ना रश होता है, बंदे पे बंदा होता है। टॉन्सोरियम ओवर प्राइस्ड भी है। हाँ, तो स्टूडियो 6 में जाता हूँ, वहाँ एक अली भाई हैं हमारे, वो मुझे हर बार मिलता है और कहता है आपको याद हूँ मैं, मुझे कभी वो याद नहीं होता। अच्छा, पता है मुझे भी बार्बर्स के नाम नहीं याद, मुझे नहीं याद, और बड़े दुख होता है क्योंकि वो उनको कुछ याद होता है हमारे बारे में। ब्रो मुझे बताऊँ क्या, फॉर मी इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ गुड बार्बर। तो आज से पूरे पिंडी इस्लामाबाद में 2 हैं जो मेरे अच्छे बाल काटते हैं, और मैं उनका नाम भूल जाता हूँ। तो मैं शॉप में जाता हूँ, नाम लाइक यही है, इतना तो मुझे पता है। शक्ल ना, लेकिन वो कहें जी भाई, तो मैं शक्ल तो नहीं कह सकता कि वो जो दाढ़ी वाले आदमी उनको बुलाओ, तो बस जब कंधे बात रखा आप मेरे भाई नहीं ना, तो वो नहीं नजर आ रहा ना। तो सामने मुझे किसी और बार्बर ने ग्रीट किया कि आ जाओ कुर्सी पे बैठ जाओ, तो मैं उसको क्या नहीं वो मैं उनके हैं उनके लिए, बट वो नहीं नजर आ रहे। अच्छा नजर ही नहीं आ रहे। हाँ ना, क्योंकि तो फिर मैं अब क्या कहूँ। तो बस फिर जाहिर सी बात, अगर वो है ही नहीं करीब तो तू उसको डिस्क्राइब तो करना दूसरे बार्बर को कि वो वाला बंदा था, वो वाला। अच्छा, मुझे पता है कि इंसल्टिंग भी लगता है कि मैं एक बार्बर से कहूँ मैंने दूसरे से कटवाने। नहीं लेकिन मेरे ख्याल में बार्बर तो समझ आती है क्योंकि हर दूसरा बंदा ये करता है, तो सबकी टाइप होती है। मेरे भाई का गुलरेज में 6 साल के लिए एक ही बार्बर था, अभी उसने जाके एक्सेप्ट कर लिया कि वो गाँव चला गया और उसके बच्चे हैं। वो गाँव से उसको कॉल करता था मेरा भाई कि आप आएँ और मेरे बाल काटने, कहता था अभी तो मेरे नया बच्चा हुआ है तो रुक जाए थोड़ा, मेरे चाहिए घर में बाप चाहिए इन लोगों को। तो फिर मेरा भाई बाल लंबे होने देता था, फिर जब वो आता था वापस तो फिर जाता था दुकान पे। ओसीडी टाइप होता है। हाँ उसको एक ही किस्म के बाल पसंद है, लेकिन अब उसने गिव अप कर दिया, उसका खानदान है पूरा, वो गाँव से नहीं आ सकता। शिबाजा जी गाँव से नहीं आ सकता। ये जो आज बार्बर आया मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अंदर से मेरा नया बार्बर। कहाँ है? कौन सी शॉप है? DHA1 में है। अच्छा DHA1 में है। लेकिन इसने मेरी दाढ़ी बहुत अच्छी की और इसने मेरे बाल मैंने थोड़े खुद छोटे कराए थे। अच्छे किए। बाल से मैं इतना खुश नहीं हूँ, मैंने खुद छोटे नहीं, बाल अच्छे लग रहे हैं छोटे। अच्छा, पफी लग नहीं रहा छोटे हैं क्योंकि पफ एक हाँ, लेकिन दाढ़ी उसने बहुत अच्छी की है। अच्छी बनाई है, अच्छे बनाई है, वेरी नाइस। हाँ बोले। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे भाई को भी ले आना चाहिए पॉडकास्ट पे, थोड़ा हम भी आउट देयर हो जाए ना। बिल्कुल, डाउन द लाइन मेरा भाई रिएक्शन अपने किस तरह स्ट्रगल्स के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में, क्या क्या काम धंधा शुरू किया उसने, अभी क्या काम धंधा कर रहा है, और आजकल वो कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हैं। हर वक्त उसकी सोचों में होता है वो बंदा बस भाई। ब्रो आई डोंट ब्लेम, हाँ आई एम लाइक ट्रू पेट्रियोटिक पर्सन, और मैं हमेशा से, तुझे पता है, सारे बात करते थे, मैं कहता नहीं पाकिस्तान में रहना इट इज़ लाइक बिट्रेयल लगता था कि आप यहाँ से पढ़ के जाओ और बाहर जाके खिदमत करो, उनको रिसोर्सेज दो, अपने स्किल दो। बट अब समझ आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अब बहुत बुरे हालात हैं ब्रो। अब पॉलिटिक्स पे एक छोटा सा जिक्र, टाई हार्ड इमरान खान फैन, क्या हुआ अभी तोशा खानम वाले केस में, उसने भी चोरी कर ली ना। तुझे पता है तोशा खानम? मुझे नहीं पता, मैं नहीं फॉलो करता। अच्छा चलो फिर ये हम टॉपिक अवॉइड कर लेते हैं। तुझे ज़मान पाक का पता? नहीं मुझे उसका। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बाद में एजुकेट करता हूँ, इन टॉपिक से मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो खैर चोरी की है नहीं ना, फिर मैं हम नहीं जा सकता। अच्छा क्योंकि तू पैशनेट है इस बारे में? नहीं, क्योंकि तुझे पता नहीं। अच्छा हाँ, तो ये 40 मिनट लग गए मुझे। अगले पॉडकास्ट में ज़मान पाक इमरान खान की चोरी कवरिंग लाइव, मैं टाइम देख के आता हूँ। हम शूट कर रहे हैं, क्या बात? अस्सलाम वालेकुम, क्या चल? आप लोग क्या शूटिंग कर रहे हैं? हम व्लॉग्स। अच्छा नहीं तो हम बात भी कर सकते हैं साथ साथ। जरूर, आप भी आके बैठो। अच्छा नहीं तो किस किस्म की पॉडकास्ट है फिर? अंदर आके बैठे ना सर, कैमरे में चाहिए आप। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। नहीं अस्सलाम वालेकुम हो चुका है। इंट्रोड्यूसिंग अब्दुल्ला साद। चलो मैं अच्छा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला साद है। मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट अल्लाह की आजिज़ मखलूक हूँ। मैं जो हूँ क्या उससे बोलते हैं, इनिशियली मैंने ओ लेवल्स किया, अब मैं LLB के आखिरी साल में हूँ। बस मेरे लिए आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम पास हो जाए। ठीक है, मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरे एग्ज़ाम सर पर है और बहुत ज़्यादा मैंने कवर करना है, लेकिन अल्लाह ने अगर करम किया तो इंशाल्लाह पास हो जाऊँगा। इंशाल्लाह जब तक ये एपिसोड आउट होगा ना, आप एग्जाम गुजर चुके होंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, हम अब कोशिश करेंगे कि एपिसोड भाई पिछले अभी इतने रहते हैं, क्योंकि अब दुआओं की जरूरत है, डेस्परेट। क्या पेपर चल रहे हैं? हाँ कौन से पेपर चल रहे हैं सर?
LLB फाइनल ईयर LLB क्या तो लॉ था वो तो एक ज़माने में से ना वहाँ भी जाते थे कोर्ट शॉर्ट की हाँ वो इंटर्नशिप थी यस यस अच्छा अच्छा तो नाजरीन ये सूरत हाल बाकी हम के फरागत में बात करेंगे जियोपॉलिटिकल साइंस पे पॉलिटिकल इकोनॉमी पे और ऑफ कोर्स माय फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री पे आए 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 ये फरागत का मतलब क्या है मुझे नहीं पता जब फ्री होंगे फ्री हो गए अच्छा नाजरीन पाकिस्तान के हालात हाजिर पे मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा आहा सुनाए अरे चांद यहाँ ना निकला फिर से तो हम हंस रहे थे ना आवाज नहीं आई आज की है ए चांद यहाँ ना निकला कर बेनाम से सपने देखा कर यहाँ उल्टी गंगा बहती है इस देश के जो हाकिम हैं ना डरते हैं ना नादिम हैं ना लोगों के वो खादिम हैं कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है कुछ कहते हैं कि सब अच्छा है मगरिब का राज ही सच्चा है ए चांद यहाँ ना निकला कर ये देश है अंधे लोगों का क्या बात है सर पता है यही हमारी पॉलिटिकल डिस्कशन पे बस ये एक शेर समझा देता पाकिस्तान हम में यही क्या डिस्कस है। कर रहे हैं बिल्कुल। इस शेर पे समझ ये शेर ऐसा है हाँ, ये शेर ऐसा है ये हबीब जालिब साहब ने लिखा था और ये ज़ियाद दौर का लिखा हुआ शेर है उसी दौर से मैं समझता हूँ और हमारे सब होस्ट समझते हैं कि पाकिस्तान में खराबियाँ शुरू हुई जिसके मनफी असरात अभी तक पाकिस्तान पे पड़ रहे हैं तो ये बड़ी दूर अंदेश थी उसकी सोच क्योंकि दिस सम्स अप व्हाट्स गोइंग अराउंड इन पाकिस्तान राइट नाउ ओके नाजरीन अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है शेर सुनाया चला गया ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग शेर था मेरे पास एक नया टॉपिक है हाँ जी बोलो उस दिन हम बात कर रहे थे तला महज में जिम के बाद कि लाइक कंट्री में अब जैसे जिसका रोज़ा नहीं है अब इधर वो रिलीजियस रीजन से नहीं है या जैसे if someone's on their period वो नहीं रख सकते या बल्कि जिसने नहीं रखना चॉइस है ना फ्रीडम में पाकिस्तान क्या बना था माइनॉरिटीज के लिए बना था जो कि हम इससे बिल्कुल हट चुके हैं लेकिन अभी अब्दुल्ला की शायरी के बाद जो उसने शायरी पढ़ी ना वो ज़िया के दौर में एक बंदे ने बनाई थी ज़िया के दौर के बाद से एक्सट्रीमिज्म इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में आ गया था क्योंकि उससे पहले तो नहीं था इतना एक्सट्रीमिज्म जितना अब है और वो भी एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है बट उससे मुझे जो खाली एक बात याद है कि आई थिंक इसका नाम है रमज़ान ऑर्डिनेंस या समथिंग कि आप नहीं बाय लॉ आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट बाय लॉ यू कैन नॉट ईट और ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स ड्यूरिंग रमज़ान ऐसा ही है हाँ इवन इफ यू आर नॉट फास्टिंग यू आर नॉट अ मुस्लिम व्हाटएवर नहीं वो तो इवन कॉमन डिसेंसी भी है लाइक नहीं बट देखो कॉमन डिसेंसी अब देखो मैं नहीं तुम्हारा रोजा मेरा नहीं है लेट्स सपोज तो मैं तुम्हारे सामने खाऊं पीऊं वो तो कॉमन डिसेंसी है बट आई शुड हैव द चॉइस टू ईट एंड हाँ वो तो 100% Like मैं दुकान कह से रहा है कि लॉ है कि आप हाँ, नहीं कर सकते नहीं कर विल सकते। बी अच्छा ठीक है But- लाइक ये होना चाहिए कि जैसे तो कहते हैं कि हजूर से उनका एक वाकया है कि एक बंदे ने आके एक दफा मॉस्क में ही पीड ही यूरिनेटेड एंड द होली प्रॉफिट सेड इस पे पानी डाल लो डोंट से एनीथिंग टू द मैन दैट लाइक द पर्सन हु इज द एपिटमी ऑफ इस्लाम आप हजूर से की लाइक लर्न फ्रॉम हिम अ मैन पीड इन द मॉस्क कोई आज करे ना पाकिस्तान में उसको मार देंगे उसको ब्लास्फेमी कर देंगे उसको वो कर हम माइनॉरिटीज को मार देंगे ये रिलीजन टॉलरेंस हमें सिखाई गई थी कि even if someone pees in the house of God, the place of worship, you do not say anything to him. इतना वो है और इधर माइनॉरिटीज को सख्त टारगेट किया था तो कहते हैं प्रॉपर टारगेट किलिंग्स होती हैं मैं माइनॉरिटीज का नाम भी नहीं ले सकता बट प्रॉपर टारगेट किलिंग्स होती हैं हेट्रेड एक्सट्रीम्स है when I went to get my passport made do you realize how low it is I had to sign that I hereby declare all Ahmadis which is a caste non-Muslim what is the need for that why do I need to sign that तो बहुत like नहीं तो सही कह रहा है क्योंकि इस्लाम में जितनी टॉलरेंस है ना वो लोग जब करते हैं ना इस तरह की हरकतें तो वो इस्लाम का लेवल लगा के करते हैं exactly that's what pisses me off हाँ। उससे पहले हाँ मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ये जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होता है ना लाइक पाकिस्तान में आई थिंक इस्लाम जो भी फॉलो करता है इज लाइक 95% हिपोक्रेसी एंड आई टेल यू व्हाई ठीक है आप इस्लाम को फॉलो करना चाहते हो आप जो भी आपका जो आप बहुत लाइक गलत बातों पे जब आप इस्लाम की वैल्यू उठा के उसको ट्विस्ट करके यूज़ करते हो
तो फिर द लीडर्स यू फॉलो बेसिकली तोशा खानम, अच्छा वो मैं एक्सप्लेन वापस आ जाते हैं तोशा खानम पे। बेसिकली एक चीज़ निकली, एक डॉक्यूमेंट निकला जिससे पता चला, प्रूव हुआ कि काफ़ी सारे लीडर्स ने चोरी की है, अनफेयर हरकत किया। तो बेसिकली आप अगर इस्लाम को फॉलो करते हैं, वही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो बेचारे माइनॉरिटीज़ को मारते हैं और जुल्म करते हैं और अपने एडवांटेज को उठाते हैं। इस्लाम में तो ये भी लिखा है जो चोरी करे उसका हाथ काटो। तो ये क्यों नहीं जाते जाके हाथ काटते, काटे ना अपने हाथ के लीडर। जो ये लोग जिस ब्रो द पीपल हु टेक रिश्वत फ्रॉम देयर हैंड and then beat someone with that own hand for being a minority or insulting Islam, अपने हाथ काटो। बिल्कुल ऐसे ही पूरा इस्लाम, पाकिस्तान में काफ़ी सारी हिपोक्रेसी है इस्लाम पे। देयर आर पीपल हु लाइक जो मस्जिद में टीचर्स होते हैं वो बच्चों का रेप करते हैं, साथ ही कुरान और नमाज जमात कराते हैं। वही ना, जो बंदे को कन्वीनियंट लगता है ना, एग्जैक्टली वो इस्लाम से लेके इवन लाइक आई एम गिल्टी ऑफ दिस एज वेल, मैं खुद ही हरकत करता हूँ कि जो मुझे कन्वीनियंट चीज़ें लगती हैं वो कभी कभी मैं अपने केस के लिए यूज़ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मुझे पता होती है क्या रियलिटी है। नहीं बट देख दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ मैं भी यूज़ करता हूँ बट मैं मानता हूँ कि लाइक जैसे ये बात है कि मैं कहूँगा कि अगर कोई गलत काम करे तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं ये गलत बात है या मुझे लगता है ये, बट उसका ये नहीं मतलब कि मुझे पहले नमाज पढ़नी चाहिए वो कहने के लिए। जो लाइक फैक्ट्स आर फैक्ट्स, बट जो पाकिस्तान में लोग इवन तू देख फैमिलीज में और कल्चर्स में तू देखेगा कहेंगे ये नहीं करना चाहिए इस्लाम के बाद, लाइक दे विल बी लाइक कि अच्छा चलो ये करो इस्लाम करो या वो इस्लाम की ये बात मानो, एंड दे not do the same very own thing in different circumstances when it puts them at a disadvantage or does not benefit them. ये मुझे बहुत इशू है। That's why ऐसे कि हर किसी को ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ना चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग पैदा करो, दूसरों को छोड़ दो। ना सुनो कि इमाम क्या कहते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारा अम्मी अबू क्या कहते हैं, अडल्ट मर गए हो ना। एंड ये मैं उस दिन तला से भी बात कर रहा था कि लाइक हम लोग बैठ के एंड्रू टेट की पूरी हिस्ट्री निकाल लेंगे कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसके पास एविडेंस है या नहीं है, और हम बहुत बड़ी थ्योरीज बना लेंगे बैठ के। हमने क्या कुछ नहीं डिस्कस किया, लेकिन हमने कभी बैठ के कुरान ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ा कि वो क्या कहता है। वी ऑल हैव थ्योरीज अबाउट इट, वी ऑल हैव, हम उसी से बेसिस लेते हैं, उसी से आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं, बट हम बैठ कर उसको रिसर्च नहीं करते। अगर सोचा जाए तो एक हिसाब से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो सही कह रहा है कि जब आप कॉन्शियस दिमाग आपका होता है तो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि कुरान आई थिंक खुद ही ये कहता है कि खुद इंटरप्रेट करो, सवाल पूछो जितने। एग्जैक्टली दैट्स कंप्लीटली तो इनकरेज करता है इस्लाम। हमारे जो लोग, हमने जैसा नहीं पढ़ा, मतलब मैंने भी ट्रांसलेशन सब कभी नहीं पढ़ा और मोस्ट लोगों के यही हिसाब है, तो वो दूसरे लोगों के आइडियाज़ जो हैं, जो दूसरे लोगों की इंटरप्रिटेशन उसी हिसाब से चलते चलते आ रही हैं, तो ये बड़ी अजीब सी स्केरी बात भी है। और फिर उसके बाद वही दैट इज स्केरी। तो जैसे मुझे हर्ड माइंडसेट अब कैसे आता है, और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान में यही है। हाँ। अब जैसे एक बंदे ने गलत इंटरप्रेट किया कुरान को, वो आगे लाइक एक उलमा ने या एक मौलवी साहब ने, एक इमाम ने, वो आगे कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। उस मस्जिद में 500 बंदा बैठा होगा, वो जाके अपने घर में 10 लोगों को बताएंगे, पूरी इस तरह बन जाता है। और लोग क्वेश्चन भी नहीं करते ना, क्योंकि उलमा खुद नहीं पढ़ना। हाँ। और फिर वहाँ के वो जो बोल रहे हैं वो ऐसी बात स्टेज पे बैठे होने, एंड उसमें आई थिंक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। जैसे तुझे पता हो कि लाइक लेट्स सपोज एक इधर उलमा बैठे हैं, तो तू उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बस मुझे वो देख के इंटरप्रेटिंग है ना, खाली ज़्यादा वो पता है, नहीं, बस उनको ज़्यादा पता है क्योंकि तुझे नहीं पता। हाँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बट अगर तूने कुरान ट्रांसलेशन से पढ़ा हो, तेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो बंदा जो भी कहे, तूने, बिकॉज इट्स लाइक व्हाट ही इज सेइंग इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव समझता है ना कि उसका ओपिनियन है। बिल्कुल ऐसे। कुरान इज फैक्ट्स, you can't argue with facts, but how everyone interprets those facts is different. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर किसी के अपने उस पर छोड़ना चाहिए कि जो लोग समझे। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जैसे हदीस वगैरह पे आती है जिसपे यूनिटी होती है कि ऑब्वियसली यही सबको समझ आती है, बट काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक एंड कम्स डाउन टू योर ओन पर्सनल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि यू कांट रिमूव किसी का सब्जेक्टिव को कि लाइक लेट्स सपोज कोई कहेगा कि नमाज इसलिए बनी है ताकि हमारी सोल कनेक्ट हो या हम अल्लाह से बात करें, कोई कहेगा कि नहीं देखो उसमें एक्सरसाइज भी आ जाती है, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट वो हर किसी का अपना गोल लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे ऐसे ही है। तो मैं भी चला, अरबी तो पढ़नी नहीं आती ब्रो, इंग्लिश में मेरे पास ऊपर कमरे में पड़ी है इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, बल्कि मैं तुझे एक ऐप भी बता देता हूं, मेरे फोन में भी है। बल्कि रिजवान भाई ने भी सब्सक्रिप्शन ली थी किसी ऐप की, वो नहीं है नुमान अली खान, वो उसमें ये है कि वो लंबा बहुत है, लंबा, उसमें सेक्शंस हैं और पॉडकास्ट हैं और वो हर बहुत टॉपिक है। वो मैंने उसकी एक सुनी थी। सो
जो सूर्य बकरा है, 3 paras long, it's basically very long, बट उस बंदे ने ना लाइक एक पेज 3 घंटे में डिस्कस किया था, तो वो बहुत लंबा है, बट जो और उसमें वो टॉपिक वाइज है, वो ये एक ऐप है Quran.com, वो डाउनलोड कर, कोई भी रैंडम सूरा, रैंडम पेज, कुछ भी खोल, सामने इंग्लिश ट्रांसलेशन। लेकिन पता है एक पेज 3 वो अभी तो ऐसी बात है, मैंने जब शुरू से स्टार्ट करूँ जितना कम खुद ही कुरान पढ़ूँ, लेकिन वो जो नुमान अली खान की बात है ना कि एक पेज वो इतने टाइम में कर इंटरप्रेट, वो अच्छी बात भी है क्योंकि वो अगला स्मार्ट बंदा है, तो वो हर चीज़ रख के ना दिमाग में, हर पर्सपेक्टिव दिमाग में रख के हर चीज़ ब्रेक डाउन करके वो कर रहा वो बहुत अच्छा है, आई लव हिज थॉट प्रोसेस, एंड वो रिलेटेबल भी है, लाइक वो मॉडर्न एज और यंग टीनेजर्स के साथ रिलेट करता है, बट मसला ये होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तू 3 घंटे बैठ के नहीं वही ना एग्जैक्टली, अभी मैं 3 घंटे बैठ के एक पेज स्टोरी सुनूंगा तो सारा पढ़ लूँ, उसके बाद ये स्टेप तू पढ़ लेगा तो उसमें तेरी ओन इंटरप्रिटेशन एंड सब्जेक्टिवनेस भी आ जाएगी, जहाँ तुझे नहीं पता वहाँ तू नुमान अली खान को देख सकता है। तो मैंने नोट में कुछ लिखा कुछ लिखा था, नहीं तू कह रहा था कि इसके बारे में बात, सर आप कितने बजे तक गुजर चुका हूँ मेरे बच्चे तला हाँ उसको क्या, मैं उसको पिक कर मैं लिख तो सर मैं गुजर गया हूँ मैं गुजर गया हूँ, नहीं हैदर गुजर गया, अच्छा हाँ ये लिख देता हूँ, 3rd पर्सन बात कर रहा है, हैदर गुजर गया है, तो बस अरे बाय द वे हमने निकलना चाहिए ना, हाँ कितने बजे निकले, 5:50 5:45 के करीब, अच्छा टाइम पे निकलना चाहता है। हसन रहीम गोइंग ऑन यूके टूर, हाँ जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, पहला पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जिसने अपने एल्बम निकाली है, टूर की है, यूके चला गया टूर करने, हाँ टूर यस, और परफॉर्म तो यंगस्टर्स ने दुबई भी करते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर एल्बम थीम्ड कॉन्सर्ट्स पाकिस्तान में, अब वही एल्बम थीम्ड कॉन्सर्ट यूके में, तो इसने बहुत ये अच्छी हरकत की, इवन दो आई थिंक ओवररेटेड है उसकी नई एल्बम, मुझे इतनी नहीं सेम मुझे यही लगता है, लेकिन जो किया है वो अच्छी नहीं, वो प्रॉप्स देनी चाहिए, ऐसे ही है। रणबीर कपूर की मूवी डिस्कस हो गई है, ये बहुत डीप टॉपिक है ये अच्छा मुझे काफी पता है, वो मैं तमाशा के डायलॉग जो एक यार तमाशा मूवी नहीं डिस्कस करते, यू आर एक्टिंग व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रेट लेस्ड, जब आप हम इस तरह नहीं बैठे होते, तो ये रियल वो जब क्या यार बहुत डीप बात है, अच्छा ठीक है, ये इसके लिए हमें 4 घंटे चाहिए, अगला पार्ट का अगला लेकिन हमें करनी है बात। अच्छा तो यही था, हसन रहीम भी खत्म करनी पड़ेगी बात या तेरे पास कुछ है? इस्लाम से हसन रहीम कॉन्सर्ट पे बैलेंस है ना, देखो मुझे, मैं जैसा बंदा मुझे बैलेंस नहीं पसंद, मुझे बैलेंस करनी है हर चीज़, लेकिन एक चीज़ जब टिप ओवर होने लग जाए ना मैं दूसरी चीज़ पे फुल आ जाता हूँ, तो ऐसी चलती है मेरी ज़िंदगी और ऐसी एक्साइटिंग रहती है। हाँ थैंक यू मेरे पास रन आउट हो गया ये, मैं सोच रहा था तेरी जॉब के बारे में डिस्कस, नहीं हम हसन रहीम ही कंटिन्यू करते हैं। हसन रहीम भाई ने ये जो हरकत की है ना यूके जाके, ये बहुत बड़ी हरकत है, बस ये कहना था। मैं यही सोचा था, हसन नहीं पता आगे क्या आ रहा है, लेकिन मुझे ऑब्सेशन है हसन रहीम से, पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, अपना कौन है बस यार, चल रहा होता है उसको इंटरव्यू देख, बस अपना कोई बॉय है जिसमें बैठा होता है। I F with Hasan Raheem's vibe a lot, क्योंकि वो बंदा genuine लगता है, हाँ बट मुझे उससे मसला ये है कि उसे हर गाने में एक रिकरिंग वही थीम चल रही होती है, उसके गाने ओवररेटेड हैं, उसकी नई एल्बम मुझे नहीं पसंद है। हाँ However, एक और नया टॉपिक मेरे पास आया छोटा सा, हाँ तुझे बली और मैं का पता है ना? बली और मैं बहुत डीप गाना है, यस, तलहा अंजुम का है, अंजुम का ना, अंजुम गई है, तलहा अंजुम गई है, हाँ अंजुम गई है, तो उस पर हर कोई कह रहा है कि अब उसकी म्यूजिक वीडियो बननी चाहिए, उसकी म्यूजिक वीडियो जितना बजट है ना तलहा अंजुम के पास, अब वो ही बना सकते हैं ना, लेकिन मूवी बना सकते हैं बंदा। I don't think उसकी म्यूजिक वीडियो बननी चाहिए, I'll tell you why। क्यों? उस गाने में बहुत कुछ है, हाँ तुझे पता है कि वो उसके पैदा होने से, उसकी चोरियां, उसकी डकैतियां, उसकी लाइफ से मौत तक है। I don't think a music video can do justice to it, and plus उसकी lyrics का जो flow है, you can't adjust scenes to the lyrics। हाँ लेकिन वो बंदा एक लिरिक में ये बात करता है कि बली और मैं लाइक बचपन में थे और साथ ही वो बात कर रहा था, उसको गोली लग गई, लाइक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप वो लिरिक्स के साथ वीडियो सीन्स नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन वो एक म्यूजिक वीडियो का स्टाइल होता है कि जो लिरिक्स चल रहे हैं वही स्क्रीन पे वही चल रहा हो ना, आप उसमें सिंक कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं एक उस तरह की वीडियो भी होती है, एक दीवार के सामने एक बच्चा खड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, कभी गोली लगी हुई है, खून निकल रहा है, कोई भी आइडिया हो सकता है,
लेकिन बहुत हैवी प्रोडक्शन और डायरेक्शन चाहिए, पैसा बहुत लगेगा। हाँ, वही ये बात है क्योंकि मुझे भी जो आइडिया आता है ना, मैं बैठा हूँ पीछे सबवे ट्रेन स्लो मोशन में जा रही है, तो मैंने कहा सबवे ट्रेन में कहाँ से लाऊं, पहली बात पाकिस्तान में, दूसरी बात स्लो मोशन में किस तरह जाएगी जब मैं उसी नॉर्मल मोशन में, मैं नॉर्मल मोशन में हूँ, सबवे ट्रेन स्लो मोशन में है। फिल्म मेकर से पूछता भाई तुझे एजुकेट, लेकिन सबवे ट्रेन कहाँ से आएगी? चल सबवे छोड़ो, मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, ट्रेन ले आओ जरा। पाकिस्तान में ट्रेन भी ट्रेन है चलती ना। है। इधर मैं तुझे रावलपिंडी लेके जाता हूँ, 25 मिनट दूर है, तुझे फोकस करेंगे हाँ, और स्लोमो लगा देंगे। ट्रेन की पहले शॉट लेंगे, उसके बाद उसी शॉट में मुझे बिठा ये भी हो सकता ये है भी कि हो सकता है। एक ट्रेन की मूविंग शॉट हो हाँ, और एक तू हो, बट हाँ। उसकी करने की जरूरत भी नहीं है, तुझे फोकस में लाके अगर हम स्लोमो कर दें तो तू स्लोमो नहीं हो रहा होगा, हाँ। ट्रेन स्लोमो हो रही होगी। हाँ, ऐसे ही तो ट्रेन गुजर ही रही है, मैं एक्साइटेड हो गया, वीडियो आएगी। ओहो यार मैं तुम लोगों को कब से कहता हूँ कि मुझे फिल्म मेकिंग का इतना शौक है, तुझे पता है मेरे पास कितना कंटेंट हाँ। पड़ा हुआ है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, एक अलग सी नहीं, बात है। बिल्कुल है, अच्छा लगा। लेकिन कुछ बनाती है ना मैं जरूर सर, ये- कमिंग अप सून। हाँ इंशाल्लाह। तूने अगर तोरू की तूने वीडियो देखी है? बहुत अच्छी वीडियो लगी मुझे यार। आई वांट टू वर्क विद तोरू, आई हैव टॉक्ड टू हिम अबाउट दिस हाँ। कि तोरू की हमें अगले पॉडकास्ट में तोरू पे भी बात करते हैं, हाँ। लेकिन एंड ही इज डाउन, तोरू के साथ बैठ के शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। अब जैसे समर हॉलीडेज में वेले हैं, तू भी जॉब से अगर कोई ले एवरी चलो संडे ही हम कर लें, बिल्कुल। हाँ, टाइम लगता है, थोड़े पैसे भी लगते हैं, लेकिन मजे का होता बस है। कंसिस्टेंटली एक बार पॉडकास्ट करो, जिस बारे में बात करें, कंसिस्टेंसी। ब्रो पॉडकास्ट रेगुलर करना है। हाँ। और मैंने बाय द वे एडिटिंग भी स्टार्ट कर दिया, मैं अच्छी बात है। कंटेंट पोस्ट करूंगा, मैं बड़ा सीरियस हो गया उसके। तोरी की वीडियो मुझे इतनी पसंद आई थी ना, बहुत। क्योंकि इतने लोगों ने ट्राई किया है पाकिस्तान की सड़कों पे, बैरी एक सड़कों पे जाके कोई मैं एक्स दूं, उसने जो एक्स दिया वो असल में एक्स था भाई, वो एक्स था यार उसकी एडिटिंग भी बहुत अच्छी हाँ। है, शूटिंग तो एक अलग बात है, उसकी एडिटिंग भी बहुत मजे की। बहुत अच्छी थी, गाने की वाइब भी बहुत अच्छी थी, गाना भी ठीक ही था। दे देते हैं दे देते हैं। नहीं लेकिन गाना पे तो उसका कंट्रोल नहीं था। हाँ। जो बाकी चीजें 45 सेकंड जाएगी। हाँ, थैंक यू अगर आप लोगों ने हमारी आज की एपिसोड देखी है और पिछली भी देखी है। हर टॉपिक डिस्कस हो चुका है, डीप से लेके लाइट तक। मेरा नाम है अली, मेरा नाम जकरिया साहब अनफिल्टर्ड काश। आए ऐसे ही बता सकी साहब। अल्लाह हाफिज़। अब हम इफ्तार पे जा रहे हैं जी, रोस्टर्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री काट लेते हो पैसे? मेरे पास है वैसे, शायद के पास नहीं। मेरे पास भी नहीं। खैर हम कॉम्प्लीमेंट्री प्लेटर खा के